हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण विषय मंत्रिपरिषद के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये प्रश्न एसएससी जीडी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ए इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। भारत के केंद्र मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उनकी जो है अध्यक्षता वह प्रधानमंत्री करता है। सी इसका सही उत्तर है। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद ने निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी संसद का सदस्य, ऑप्शन डी कोई भी व्यक्ति। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है उसके लिए यहां पर किसकी सदस्यता होना जरूरी है? तो वह जो है संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी जाकर वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। सी इसका सही उत्तर है। संसद का सदस्य हो तभी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वह राष्ट्रपति दिलाता है। ये इसका सही उत्तर है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी जब तक प्रधानमंत्री चाहे। कोई व्यक्ति संसद का सभी सदन का सदस्य हुए बिना भी वह 6 महीने की अवधि तक ही मंत्री रह सकता है। अगर 6 महीने तक अगर वो किसी भी सदन का सदस्य ना हुआ तो उसकी अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर राइट आंसर है बी। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री रह सकता है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं
ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। ऑप्शन बी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल जो है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, डी इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, ऑप्शन देखते हैं, मंत्रिमंडल के समान होती है। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल से कम होती है। ऑप्शन सी मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है वह मंत्रिमंडल से अधिक होती है, सी इसका सही उत्तर है। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तरीय होते हैं, वे हैं फर्स्ट कैबिनेट, सेकंड हो गया वो राज्य मंत्री, और तीसरा जो है वह उपमंत्री है। याद रखिएगा, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री 3 स्तर के मंत्री होते हैं, सी इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी उपमंत्री, ऑप्शन डी संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उपमंत्री भी होते हैं, ये तीनों शामिल रहते हैं। जो संसदीय सचिव है ये शामिल नहीं रहता है, डी इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? मतलब बड़े से छोटे पद। ऑप्शन देखते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री जो है, देखते हैं यहां पर कि मंत्रिपरिषद में बड़े से छोटे क्रम में हम मंत्रियों को सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हमें हमारा कैबिनेट मंत्री आता है, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद उपमंत्री होते हैं, ए इसका सही उत्तर है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन डी संसद के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ए इसका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी संसद के प्रति, ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद जो है के मंत्री जो है वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, डी इसका सही उत्तर है। संघ पूछा जा रहा है, मंत्रिपरिषद जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर संघीय मंत्रिपरिषद पूछा जाए तो केवल लोकसभा के प्रति वे उत्तरदायी होते हैं, डी इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन देखते हैं। 3 माह तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति जो है वह मंत्री पद पर आसीन जो है 6 माह तक रह सकता है, बी इसका सही उत्तर है। 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो वो पद त्याग देगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है,
भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। देखिए प्रश्न जो है इस तरह भी घुमा के दे सकता है, इससे पहले भी हमने प्रश्न किया है, अभी भी ये प्रश्न जो है उसी की तरह है, बस ये थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं 6 माह, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो भारत में वो मंत्री जो संसद के दोनों सदन के किसी सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद, ये इसका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो भारत संविधान जिसमें प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति की विवेचना है, वह अनुच्छेद 75 में वर्णित है, डी इसका सही उत्तर है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के सदस्य। अनुच्छेद 74 और 75 जो है वह मंत्रिपरिषद के पर विचार करते हैं, ए इसका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किस के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी संसद। तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, बी इसका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद है क्या है मंत्रिपरिषद? ऑप्शन देखते हैं। कैबिनेट के बिल्कुल समान, ऑप्शन बी कैबिनेट से छोटा निकाय, ऑप्शन सी कैबिनेट से बड़ा निकाय, ऑप्शन डी किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो जो मंत्रिपरिषद जो होती है वह कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है, सी इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, कहां से लिए जाते हैं वो देखना है। ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा से, ऑप्शन बी राज्यसभा से, ऑप्शन सी नौकरशाही से, ऑप्शन डी अंतरजातीय परिषद समिति से। तो जो है अधिकतर सदस्य देखे जाए तो लोकसभा में जो है अधिकतर जो सीटें हैं वो 552 है, ये लोकसभा में है। और राज्यसभा में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 250 सीटें हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं, ए इसका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन सी केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, ऑप्शन डी सभी मंत्री। मंत्रिमंडल का गठन जो है वह सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं, बी इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? ऑप्शन देखते हैं। वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, ऑप्शन बी वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित होता है, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, ऑप्शन डी वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति जो होती है वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, डी इसका सही उत्तर है। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1961 में,
ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1975 में। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है वह 1963 में लगा था। तो ये सही सी इसका सही उत्तर है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखिए। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी संसद। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 25वां प्रश्न देखते हैं। यथार्थतः मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्राप्त हो। किससे विश्वास प्राप्त होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी लोकसभा। तो मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि लोकसभा में उस विश्वास प्रस्ताव रहे। डी इसका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ऑप्शन बी भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रण करना, ऑप्शन सी कोई विधायक धन विधायक है अथवा नहीं यह प्रमाणित करना, ऑप्शन डी समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल जो है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए किसी मंत्री के पदत्याग से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की मृत्यु से, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पदत्याग से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की पदच्युति से। तो यहां पर पूछा गया है कि मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती किस परिस्थिति में। तो यहां पर देखिए प्रधानमंत्री की मृत्यु से मंत्री परिषद जो है विघटित हो सकती है, प्रधानमंत्री के पद त्याग से भी मंत्री परिषद विघटित होती है, प्रधानमंत्री के पदच्युति से मंत्रिमंडल परिषद का जो है नया गठन होता है। ये तीनों परिस्थिति में जो है विघटित होती है, सिवाय किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्री परिषद विघटित नहीं होती है। ये इसका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, मंत्री परिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो मंत्री परिषद देखिए, कोई भी मंत्री परिषद में सदस्य बनता है तो वह शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और जब भी मंत्री परिषद में कोई पद त्याग करता है या किसी कोई मंत्री पद त्याग करता है तो वह अपना पद जो है पद त्याग करने का जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ये इसका सही उत्तर है। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन राज्यसभा की कुल सदस्य का 15%, ऑप्शन बी लोकसभा की कुल सदस्य का 15%, ऑप्शन सी संसद के कुल सदस्य का 15%, ऑप्शन डी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो संघीय मंत्री परिषद के सदस्य जो है कि अधिकतम संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होता है। बी इसका सही उत्तर है, यानी 512 है, 52 है तो 15% उसका कुल सदस्य की संख्या होगी। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल, ऑप्शन डी प्रश्न काल। शून्य काल जो है वह प्रश्न उत्तर सत्र को कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर है। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? मतलब ये स्वतंत्रता के समय की बात किया जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 43। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित कुल जो है 36 सदस्य थे। सी इसका सही उत्तर है। 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री एकमात्र महिला मंत्री जो थी वह राजकुमारी अमृत कौर थी। डी इसका सही उत्तर है। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद की पहली महिला मंत्री थी। 33वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सी डी देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सी इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन था? रक्षा मंत्री। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी के संथानम, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो प्रथम रक्षा मंत्री जो थे स्वतंत्र भारत के वो सरदार बलदेव सिंह थे। बी इसका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। ये इसका सही उत्तर है। 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री जो थे वह बी आर अंबेडकर थे। डी इसका सही उत्तर है। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ने स्वतंत्र प्रथम भारतीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रथम भारतीय गृह मंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी इसका सही उत्तर है। 38वां प्रश्न है, कार्य संघ मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? ऑप्शन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य संघ मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री जो था वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डी इसका सही उत्तर है। 39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनने रहने का रिकॉर्ड किसका है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी एच आर खन्ना, ऑप्शन सी एच आर भारद्वाज, ऑप्शन डी मो तस्लीमुद्दीन। तो सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वह एच आर खन्ना का है। बी इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है क्या प्रस्ताव भारत में जो मंत्री परिषद जो प्रस्ताव रख सकता है वह विश्वास प्रस्ताव है। सी इसका सही उत्तर है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग।